हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम ग्राम विकास अधिकारी के लिए पढ़ रहे थे। हमने ग्राम विकास अधिकारी निःशुल्क क्लासेस शुरू की थी और ये जो क्लास है ये उसकी क्लास 9 है। ठीक है, हमने 8 क्लासें पढ़ ली हैं। तो अगर आपने 8 क्लासें पिछली नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल पर सभी क्लासें मिल जाएगी। इन क्लास की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासें एक साथ देख सकते हो। हमने जो 8 क्लासें पढ़ी उनमें क्लास 1 से 3 तक तो हमने राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का पढ़ा। फिर क्लास 4 से 8 तक हमें विश्व के महासागरों को पढ़ा। ठीक है, इस क्लास 9 से हम पढ़ना शुरू करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। ठीक है, और विश्व के प्रमुख पर्वत की ये क्लास पहली है। ठीक है, क्योंकि ये हम अलग अलग सभी पर्वतों को पढ़ेंगे तो 3, 4, 5 क्लासें तो इसकी होगी। ठीक है, देखते हैं कितनी क्लासें हो पाएगी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं PDF भी भेज देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो ग्राम विकास अधिकारी का जो न्यू सिलेबस है, प्रारंभिक परीक्षा का प्री एग्ज़ाम का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं। और इस सिलेबस में आपके लिखा हुआ है पर्वत। ठीक है, तो हम विश्व के प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे। हमने महासागरों को पढ़ लिया और हमने राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का पढ़ा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना रिस्पॉन्स भी दीजिए ताकि आपकी क्लासें रेगुलर बनी रह सके। दोस्तों, हम शुरू करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। अब सबसे पहले जानते हैं कि पर्वत क्या है, पर्वत किसे कहते हैं। तो देखिए, पर्वत है जो ज़मीन या धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, और ये ऊपर से ऐसे होते हैं, मतलब उसका ढाल है जो तीव्र होता है और जो शिखर होता है वह संकुचित होता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसका ढाल तो तीव्र होता है और जो शिखर होता है वह संकुचित होता है। ठीक है, उसे हम पर्वत कहेंगे। लेकिन जब इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है तो ये पर्वत कहलाएंगे, और इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है तो फिर ये पहाड़ या पहाड़ी वगैरह कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, पठार। तो पठार पर्वत से भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है वह इस प्रकार संकुचित होता है। ठीक है, और ढाल तीव्र होता है। लेकिन जो पठार होता है इनका ऊपरी भाग इस प्रकार सपाट होता है। ठीक है, और यहाँ पर समतल भूमि होती है। ठीक है, तो ये पठार होता है और पठार की ऊंचाई पर्वत जितनी नहीं होती। अब हम पर्वतों का वर्गीकरण देखेंगे, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण वगैरह देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर इसका अगला वीडियो आएगा जिसमें हम एक एक पर्वत को विस्तार से देखेंगे, उस पर्वत की विशेषता, पर्वत कौन सा प्रकार का है, किस देश में है, इस प्रकार हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। तो ये जो वर्गीकरण है ये संरचना के आधार पर है। ठीक है, काफ़ी सारे वर्गीकरण होते हैं, तो ये संरचना के आधार पर है। तो इसमें कितने प्रकारों को हम देखेंगे, तो इसमें 5 प्रकार है। ठीक है, काफ़ी बुक में इसमें 4 प्रकार के भी मिलेंगे, काफ़ी में 6 प्रकार भी मिलेंगे। तो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वह है मोड़दार या वलित पर्वत। फिर दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, फिर है गुंबदाकार पर्वत, फिर है संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत, और ये है मिश्रित या जटिल पर्वत। अब हम इन को अलग अलग करके पढ़ते हैं, क्या क्या विशेषता है, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मोड़दार या वलित पर्वत। ये सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है और ये विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, काफ़ी विशाल रूप में फैले होते हैं, वो मोड़दार या वलित पर्वत होते हैं। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है ये हम समझते हैं। जब किसी धरातल में देखिए संपीड़न के कारण इसमें जो धरातल में वलन पड़ जाती है और इस प्रकार संपीड़न होता है, तो जो बीच वाला भाग होता है उसमें वलन पड़ने के कारण ऊपर उठ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप समझिए, देखिए ये भाग है, मलबा वगैरह जमा हुआ है और इसमें दोनों तरफ से इस प्रकार बल लगेगा। ठीक है, इस प्रकार बल लगने के कारण इसमें संपीड़न होता है। ठीक है, और इसमें वलन पड़ जाती हैं
और वलन पड़ने के कारण जो इसके बीच वाला भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इस प्रकार वलित या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, एक और उदाहरण है, देखिए ये धरातल है और ये दोनों प्लेटें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। ठीक है, और जो बीच वाला भाग है इसमें संपीड़न होता है और जो इसके बीच वाला भाग है उसमें वलन पड़ जाती है और ये इस प्रकार ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इस प्रकार अपने वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत के जो उदाहरण हैं वह है हिमालय, जो अपना भारत वाला हिमालय है, और जो आल्प्स पर्वत हैं, यूराल, रॉकी पर्वत जो आपके उत्तरी अमेरिका हैं, और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका, एटलस वगैरह जो इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आप देखिए ये जो इसमें है एक तो पर्वत प्रकार और उस पर्वत के प्रकार का उदाहरण। ठीक है, यानी कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, आल्प्स किस प्रकार का पर्वत है, रॉकी किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अब है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इसमें क्या होता है कि तनाव या खिंचाव के कारण इसका निर्माण होता है। जब तनाव और खिंचाव के कारण बीच में दरार पड़ जाती है और जो बीच वाला भाग है वो तो नीचे धंस जाता है और इसके जो दोनों तरफ वाला भाग है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो आपके ब्लॉक पर्वत या अवरोधी माउंटेन का निर्माण होता है। तो इसके जो उदाहरण हैं वह है सिएरा नेवादा, कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, फिर ये विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ये आप याद रख लेना कि विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो ये है सिएरा नेवादा। इसके अलावा वासाज रेंज यूएसए, फिर है वास जेसी तथा ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत है यूरोप, और ये है सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है गुंबदाकार पर्वत। तो इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया और स्थल में उबार, ठीक है, दोनों के कारण होता है। इसका उदाहरण है ब्लैक हिल्स और ये है बिग हॉर्न्स यूएसए। ठीक है, ये पर्वत है गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। फिर है संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत। तो जो ज्वालामुखी पर्वत है इनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा और लावा के साथ साथ अन्य जो भी सामग्री जो तत्व निकलते हैं उनके जमाव के कारण ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए भूमि से जो लावा निकलता है, लावा निकलकर इस प्रकार जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लावा के साथ साथ काफ़ी सारे और भी चट्टानी कण मौजूद होते हैं, तो इस प्रकार जमा होते हैं और जब पर्वत का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वह एक तो है फुजियामा पर्वत जो कहाँ पर है, जापान। ठीक है, आप याद कर लेना जापान, और फिर है इक्वेडोर का कोटोपेक्सा। कोटोपेक्सा। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये इक्वेडोर। अब है मिश्रित या जटिल पर्वत। तो जो मिश्रित या जटिल पर्वत होते हैं इनकी बनावट में काफ़ी सारी जटिलता होती है और इनमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं, यानी कि चट्टानों का एक प्रकार से मिश्रित रूप होता है। और इसका उदाहरण भी एक तो ये है सिएरा नेवादा व नाकोडा पर्वत है यूएसए। ठीक है, और देखिए अब है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पर्वत वो होते हैं जिनका निर्माण काफ़ी समय से हो चुका है और अब ये अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। ठीक है, यानी कि उनका अपरदन वगैरह हो रहे हैं और इनका जो निर्माण है वो अभी रुक गया है और इनका जो अवशिष्ट है वो अभी शेष है। ठीक है, ये देखिए जो अवशिष्ट पर्वत हैं ये पहले बड़े हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब नदियों के अपरदन या हवा के अपरदन के कारण ये अवशिष्ट रूप में रह गए हैं, तो ये अवशिष्ट पर्वत हैं। ठीक है, भारत में काफ़ी सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, जैसे विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये हैं पारसनाथ आदि जो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली क्लास भी अवश्य देखिए। बाकी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलता है एक नए वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।